प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके इस न्यू चैनल टॉपर्स में। बच्चों, हम आज के लिए लाए हैं हिंदी का 2020 का प्रश्न, और इसमें ऐसे प्रश्न भी जुड़े हुए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या तो मॉडल पेपर से लिए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि इन 40-50 प्रश्नों में से आपके 10 या 5 प्रश्न तो अवश्य टकरेंगे आपके बोर्ड परीक्षाओं में। तो इस वीडियो को अवश्य आप पूरा देखिएगा। तो अपना बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पहला प्रश्न हमारा यह है कि मछली लेकर कौन भाग गया था। तो मछली लेकर जो भागा था वो कौन था? संतु था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यह है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि सब बच्चों बच्चों को पता है कि हिंदी लिपि की जो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का चाचा का क्या नाम था बच्चों। तो बिरजू महाराज का जो चाचा का नाम था वो था शंभू महाराज। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही याद रखिएगा कि जारशाही जापान में थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहा कोश किसकी रचना है। तो दोहा कोश बच्चों किसकी रचना है आपको पता होना चाहिए। जो दोहा कोश है वो सरहपाद की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यह है कि अभिमन्यु किस नदी के पर स्थित है। तो अभिमन्यु जो है वो रोन नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ये किस कहानी से लिया गया है बच्चों? तो ये अभिमन्यु कहानी से लिया गया है, जिसमें कवि रोन नदी के किनारे जाते हैं। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। बच्चों, मछली कहानी में जो है वो है निम्न वर्ग का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। तो बिरजू महाराज की जो ख्याति है वो नर्तक के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर क्या है बच्चों? जी, यहाँ पर जो भाववाचक का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा सर्दी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अर्थ है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अर्थ जो होता है वो होता है हृदय की शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। तो सबको पता है कि शिक्षा और जो संस्कृति है ये किसकी रचना है। तो महात्मा गांधी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 12वां है कि भारत से हम क्या सीखें भारत से हम क्या सीखें किसका है, मतलब क्या है, मतलब तो ये क्या है दोस्तों? तो ये जो है वो भाषण है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती जो कहा तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीवीआईपी प्रश्न था, 3 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, 13वां नंबर। अगला प्रश्न है कि दादिये का हड्डी से क्या बनाया जाता है। तो दधिया का जो हड्डी होता है बच्चों उसे उसे क्या बनाया जाता है। तो उससे इंद्र का वर्ज बनता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दधिया तो हो गया। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ये है भीमराव अम्बेडकर। आपके पहला चैप्टर हिंदी का बुक है। ऑप्शन नंबर 15 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो बहादुर अपने घर से बच्चों किसके लिए भागा था। तो आपको पता होगा कि जो माँ से मार के कारण माँ ने मार दिया था उसके बाद ही तो भाग गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस किस शैली के नर्तक हैं। तो बिरजू महाराज बच्चों हैं वो हैं बिरजू महाराज, माफ कीजिएगा, बिरजू महाराज जो हैं वो हैं कथक का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी से हो जाएगा, 17वां का डी। अगला हमारा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का बच्चों जन्म आप याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, 16 जनवरी 1941 को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच्चों ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विलनत्व क्या है। तो विलनत्व क्या है बच्चों। तो विलनत्व जो है एक शहर का नाम है। तो आप याद रखिएगा 19 का ए हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। तो हमारी नींद कविता जो है बच्चों वो ली गई है दृश्यचक्र की सृष्टा से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बहुत बच्चे पहल पुस्तिका मार देते हैं, लेकिन इसका जो ऑप्शन होगा वो दृश्यचक्र की सृष्टा में होगा। अगला प्रश्न है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत का जो जर्मन का अनुवाद था बच्चों इसका उत्तर जो है मुझे नहीं पता है, आप जरूर देख लीजिएगा। पर हमको यहाँ पर लग रहा है कि मैक्स मूलर होगा, लेकिन आप जरूर इस प्रश्न को देख लीजिएगा, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अगला प्रश्न है कि मगम्मा को किसके
विवाद था, मगामा को अपने बहू से तो विवाद था बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मगामा को अपने बहू से विवाद था। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, तो लक्ष्मी का जो पति था जो बाहर कमाता था वो था लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चों कि जो लक्ष्मण का पति लक्ष्मी का पति जो था, लक्ष्मी का पति जो था वो कहाँ कमाता था, किस शहर का नाम बताइएगा, वो भी 2 बार पूछ चुका है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो किस नदी के घर के नाम था, तो यहाँ हो जाएगा देवी नदी के किनारे उसका घर का नाम था, तो इसका ऑप्शन नंबर देवी ये थी, देवी नदी हो जाएगा, क्योंकि देवी नदी के नीचे उसका घर था बच्चों। अगला प्रश्न है कि पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी, तो पपाती बुखार लगने के चलते बेहोश पड़ी थी बच्चों ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा तेज बुखार के कारण, तो ऑप्शन नंबर 25 का बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि शुद्ध वाक्य क्या है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, ये बहुत ही कठिन होता है पर उतना भी कठिन नहीं होता। अगर देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि राम ने पुस्तक खरीदी, ऑप्शन नंबर ए है राम ने पुस्तक खरीदी, देखिए इसको रखिएगा, ये कुछ सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। राम पुस्तक खरीदा, ये गलत है, इसमें से सब ये तो होगा ही नहीं। राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदी, और ऊपर वाला है राम ने पुस्तक खरीदी, दोनों ऑप्शन तो सेम बच्चों लग रहा है, दोनों ऑप्शन सेम लग रहा है, तो ये भी दोनों होगा, ये भी दोनों होगा बच्चों। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि का लेखक कौन है, नागरी लिपि का जो लेखक है वो गुणाकार मूल्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। हमारा 29वां प्रश्न है कि परिमाणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण कौन है, तो थोड़ा सा वाचक विशेषण है, तो इसका नंबर जो 29 का सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, छूट गया है दोस्तों। अगला अगला जो हमारा प्रश्न है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, तो परंपरा का जो ज्ञान है बच्चों वो किसके लिए आवश्यक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो लकीर के फकीर हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आज के लिए हमारे बच्चों इतना ही, 30 ऑब्जेक्टिव था, आगे हम आपके लिए और प्रश्न लाएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे वाला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा इस चैनल पर।